एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा 21 मई को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण। महत्वपूर्ण निर्देश: राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, अर्थात एक ही पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी तक भरे जाएंगे। परीक्षा के लिए आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी और आयु की गणना के लिए 10वीं की मार्कशीट मान्य होगी। जो शुल्क है या फीस है वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी और त्रुटि सुधार के लिए 16 जनवरी से 11 फरवरी तक की तारीख नियत की गई है। इसके लिए पात्रता है: शैक्षणिक अर्हता राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं, अर्थात जिनकी बैचलर डिग्री हो गई वो, और जो बैचलर डिग्री के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं वो। और रोजगार पंजीयन से संबंधित नियम हैं इनके। प्रारंभिक परीक्षा 21 मई 2023 को 2 सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के नियम: यह परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के अनुसार आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए पद संख्या 427 है। यह परीक्षा 427 पदों पर आयोजित की जा रही है। अभी वर्तमान नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इनमें से राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष तथा डिप्टी कलेक्टर के 27 पद हैं। उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के 22 पद हैं। जिला सेनानी जूनियर स्टाफ ऑफिसर क्वार्टर मास्टर मुख्य अनुदेशक, इसके लिए 2 पद हैं। अधीक्षक जिला जेल, इसके लिए 1 पद है। मध्य प्रदेश वित्त सेवा, इसके लिए 7 पद हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक, इसमें 72 पद हैं। सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, इसके लिए 1 पद है। श्रम पदाधिकारी, इसके लिए भी 1 पद है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहायक संचालक, इसके लिए 17 पद हैं। सहायक संचालक, इसके लिए 1 पद है। जिला पंजीयक, इसके लिए 2 पद हैं। जिला आबकारी अधिकारी, इसके लिए 7 पद हैं। नायब तहसीलदार, इसके लिए 7 पद हैं। वाणिज्यिक कर निरीक्षक, इसके 88 पद हैं। उप पंजीयक, इसमें 1 पद है। आबकारी निरीक्षक, इसमें 53 पद हैं। सहकारिता निरीक्षक, इसमें 31 पद हैं। मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, इसमें 54 पद हैं। और परिवहन उप निरीक्षक, इसमें 33 पद हैं। इस तरह कुल पद 427 हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन अच्छे से कर लें कि वो परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं या नहीं हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ अभ्यर्थी की होती है। अभ्यर्थी को पूरा नोटिफिकेशन और रूल रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी और इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन में जो भी जानकारी भरी जाएंगी वो मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों से अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरते टाइम सारी जानकारियाँ बिल्कुल एक्यूरेट और सही देना है। ये कुछ डेडलाइन दी गई है विज्ञापन जारी करने की तिथि। फॉर्म भरेंगे 10 जनवरी से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 फरवरी। फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है उसे सुधारने के लिए तारीख है 16 जनवरी और सुधारने के लिए अंतिम तारीख है 11 फरवरी। एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे 14 मई से और परीक्षा होगी 21 मई 2023 को। पदों की संख्या संबंधित है राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 और उसमें किए गए संशोधनों में अधिसूचित अन्य पदों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक शुद्धि पत्र के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा विज्ञापित पदों की संख्या राज्य शासन के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने पर परिवर्तित हो सकती है। पदों की संख्या में परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषणा के पूर्व तक शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी और इसके लिए अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इन नियमों को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। परीक्षा योजना: राज्य सेवा परीक्षा 3 चरणों में होगी। मुख्य परीक्षा हेतु राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, यह वस्तुनिष्ठ आधारित होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। इसके अलावा दूसरे स्तर पर सेवाओं तथा पदों में विभिन्न प्रवर्गों के लिए उम्मीदवार के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा,
यह लिखित परीक्षा होगी। और तीसरे नंबर पर साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण होगा। इस परीक्षा का सिलेबस आयोग द्वारा वेबसाइट पर डाला जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र। प्रारंभिक परीक्षा इन 52 केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वह स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा इसके और कुछ रूल दिए गए हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आयु सीमा, गैर वर्दीधारी पदों हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, और वर्दीधारी पदों हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। और आयु सीमा से संबंधित छूट के लिए आप परिशिष्ट 1 देखें। शारीरिक मापदंड, शारीरिक योग्यता पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, जेल विभाग और परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु रहेंगी। इसमें ऊंचाई हाइट मांगी गई है और सीने की माप मांगी गई है। आयु सीमा से संबंधित छूट है। गैर वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में 3 वर्ष की विशेष छूट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा से संबंधित जानकारी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। परीक्षा संबंधित नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं और आयोग द्वारा विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ें।